आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के उमा संहिता का आज 22वां अध्याय विधितात बदे दानी जीव जन्म विधानतः गर्भे स्थिति च तस्यापि वैराग्यार्थ मुनीश्वरः। उमा संहिता का ये 22वें अध्याय का नाम है देह की उत्पत्ति का वर्णन। व्यास जी कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, विधान पूर्वक जीव का जन्म, गर्भ में उसकी स्थिति तथा उसके वैराग्य का वर्णन जानने की बहुत ही इच्छा है, कृपया बताने की कृपा करें। तब सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, वैराग्य मुमुक्षुओं के संसार रूपी बंधन को काटने वाला है। अर्थात ये जो संसार का जो मोह है, जो बंधन है, ये वैराग्य से ही समाप्त होता है। मनुष्य के आमाशय में खाने के बाद अन्न और जल दोनों पृथक पृथक हो जाते हैं। जब मनुष्य भोजन करता है तो भोजन के बाद उसके आमाशय में अन्न और जल दोनों अलग अलग अपने रूप में आ जाते हैं। अग्नि के ऊपर जल रहता है और जल के ऊपर अन्न रहता है और फिर जल के नीचे वायु से प्रेरित होकर अग्नि जल को उष्ण करती है। फिर उस गर्म हुए जल से अन्न का परिपाक होता है। उस पके हुए अन्न के रस तथा मल का दो भाग हो जाता है। मल पृथक हो जाता है और रस पृथक हो जाता है। किट अलग होने पर 12 प्रकार के मलों में विभक्त होकर देह से अर्थात मनुष्य के शरीर से बाहर निकलता है और रस जो है शरीर के संचरण कर उसे पुष्ट करता है। कान, नेत्र, नासिका, जिह्वा, दांत, लिंग, गुदा, नख से ये जो इंद्रियां हैं ये सब मलाशय हैं। कफ पसीना के रूप में भी ये मल हैं। ये सभी मिलाकर 12 प्रकार के मल हुए। हृदय से चारों तरफ से समस्त नाड़ियां जो हैं बंधी हुई है। अन्न का 12 प्रकार से परिणाम होता है। अन्न से शुक्र बनता है और फिर उसी से दिव्य देह उत्पन्न होता है और शुक्र और रक्त मिलकर एक दिन में कलिल बनता है। कलिल 5 रात में बुदबुदाकर बनता है और यही बुदबुद 7 रात्रि में मांसपेशी बनाता है। फिर सभी अंग जो हैं 2 महीने के भीतर बन जाते हैं। 3 महीने में गर्भ में सभी जोड़ बन जाते हैं और चौथे महीने में सभी उंगलियां बन जाती हैं। 5वें महीने में मुख, नासिका और कान तैयार होते हैं और 6ठे महीने में कान का छिद्र तैयार होता है और 7वें महीने में जीव का गुदा और मेह, नाभि ये बनता है। इस प्रकार जीव का अंग प्रत्यंग निर्माण होता हुआ माता के पेट में स्थित रहता है। माता के आहार से बने हुए 6 प्रकार के रसों से नाभि नाल में बंधा हुआ वो गर्भ प्रतिदिन बढ़ने लगता है। शरीर के पूर्ण हो जाने पर तब जीव को
स्मृति प्राप्त होती है। जब गर्भ में जीव की पूर्ण शरीर को प्राप्त हो जाता है तब उसे बाद में स्मृति आती है, पूर्व जन्म की यादें। फिर अपने पूर्व जन्म के कर्मों को वो जानने लगता है। जब वो पूर्व जन्म के कर्मों को जानने लगता है तो गर्भ में वही जीव ये सोचने लगता है कि अब इस शरीर से मैं ऐसा आत्म कल्याण कार्य करूंगा जिससे मुझे पुनः गर्भ में आना नहीं पड़ेगा। गर्भ क्लेश में संतप्त हुआ जीव गर्भ में निवास करता हुआ मोक्ष पाने का उपाय सोचता रहता है। जिस प्रकार से एक मनुष्य किसी भारी पहाड़ से दब जाता है, कष्ट पाता है, उसी प्रकार से जीव गर्भ में कष्ट पाता है। जिस प्रकार लोहे के घड़े में पड़ा पदार्थ अग्नि में पकाया जाता है, उसी प्रकार जीव गर्भ कुंभ में माता की जठराग्नि से पकाया जाता है। गर्भ जीव के लिए महाघोर, महादुख, महान संकट प्राप्त करता है। तब सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, ये तो सब पापियों के जन्म के दुख का वर्णन है, किंतु धर्मात्मा पुण्यात्मा का जो जन्म होता है वो 7वें मास में ही हो जाता है। उसको अंतिम के 2 मास का कष्ट उसको नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार का दुख धर्मात्माओं को गर्भ में नहीं मिलता है। इति देहम गृहम होतान्नि यस्या नित्यमात्मनः अभिशुद्धम विशुद्धस्य कर्म बंधाये निर्मितम। ओम नमः शिवाय। इसी के साथ श्री शिव महापुराण जी के उमा संहिता का ये 22वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।